तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में। जैसा कि हम लोग यूपीपी कांस्टेबल के पिछले कई वर्षों में आए हुए प्रश्न पढ़ रहे थे, उन्हीं में हमने पिछले कई अध्याय पढ़ चुके थे। आज जो हमारा अध्याय है उसका नाम है प्रतिशत। क्या बेटा नाम उसका नाम है प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज नाम है। आज हम लोग परसेंटेज के बारे में जानेंगे, परसेंटेज के प्रश्न देखेंगे। यूपीपी कांस्टेबल में जो पिछले कई वर्षों में बेटा पूछे गए हैं उन्हीं बेटा हम लोगों ने क्या किया है, उनको हम लोगों ने अध्यायवार बनाया है, मतलब अध्याय वाइज सब प्रश्नों को उठा के बनाया है। ठीक है नहीं, उन्हीं बेटा आज हम देखेंगे परसेंटेज अध्याय के प्रश्न देखेंगे, कैसे प्रतिशत से पिछले कई वर्षों में यूपीपी कांस्टेबल में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं में हम लोग आज देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, 40 के वर्ग क्या कहता हमारा, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कहता हमारा, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करके बताएं कितना होगा। प्रश्न क्या कहता है, कहता है 40 के वर्ग के क्या कहता हमारा, 40 के वर्ग के बेटा क्या कर रहा है, 40 के वर्ग मतलब क्या करना है 40 का वर्ग कर देना। फिर क्या कर रहा है, 40 के वर्ग के 40% का मतलब कितना कर रहा है 40% का, ये कितना लिखा है का चौथाई भाग का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, चौथाई मतलब क्या होता है 1/4। कितना बटा होता है चौथाई मतलब होता है बेटा हमारा 1/4। कितना होता है चौथाई मतलब 1/4 होता है। ठीक है नहीं, अगर बेटा हम लोग 40 का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग 40 का वर्ग करते हैं, कितना होता है बेटा 40 वर्ग सिंपली कितना होता है बेटा 40 का वर्ग होता है 1600। कितना होता है 40 वर्ग बेटा 40 वर्ग होता है हमारा 1600 होता है। अगर बेटा हम लोग बात करें 40% की बात करते क्या होता है बेटा 40% होता है हमारा सिंपली क्या 40/100। कितना होता है 40/100 होता है। देखो बेटा जब भी क्या लिखा रहे, जब भी लिखा रहे A%, ये क्या लिखा रहता है B%, ये क्या लिखा रहे 25%। बेटा इसका मतलब क्या होता है बेटा परसेंटेज मतलब होता है हमेशा प्रतिशत, मतलब क्या होता है प्रति मतलब होता है बटे में, शत मतलब 100, मतलब क्या कर देना है परसेंटेज चिन्ह हटाना क्या बेटा लगाएंगे बेटा वहां हम लोग कर देंगे बट्टे में 100। कितना कर देंगे बेटा हम उसके हर में लिख देंगे 100। ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा यहाँ हो जाएगा हमारा B/100 और यहाँ कितना हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा हमारा ये 25/100। बात समझ में आई कि नहीं, मतलब क्या हो जाता है वहां हम लोग बटे में 100 लिख देते हैं। जहां क्या लिखा रहे जहां परसेंटेज लिखा होगा वहां हम लोग क्या कर देंगे परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे, बटे में क्या लिख देंगे बेटा बटे में हम लोग लिख देते हैं 100। कितना लिखते हैं बेटा हम लिख देंगे अपान में 100। ठीक है ना, अब सवाल कितना कह रहा है आगे, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा 1/4। कितना कह रहा है हमारा कह रहा है 1/4 कह रहा है। हम ध्यान देंगे कितना हो जाएगा 1 से 0 कट गया, अगले बेटा हमारा 0 कट गया है ना, कितना हो जाएगा 4 से 4 1 4 क्या हो जाएगा 4 1 4 कितना मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा 10। कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये 16 × 10 कितना हो जाएगा, देखो 16 0 0 16 1 16 कितना जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा 160। कितना मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा 160। क्या हो जाएगा अर्थात बेटा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्या बेटा जाएगा अर्थात बेटा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। कितना बेटा जाएगा बेटा हमारा आ जाएगा सी कितना जाएगा 160। कितना जाएगा हमारा जाएगा बेटा हमारा आ जाएगा 160। बेटा हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 60 बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है नहीं, क्या करेंगे क्या करा था 40 का वर्ग हम क्या कर देंगे 40 का वर्ग कर देंगे। कितना हो गया 1600 हो गया। फिर क्या करा था 40% मतलब 40/100 कर देंगे। कितना करा था चौथाई भाग मतलब 1/4 कितना कर देंगे हम लोग 1/4 कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा 4 देखो क्या हो जाएगा 1 से 0 कैंसिल, अगला बेटा हमारा जाएगा अगला कैंसिल 4 4 कितना जाएगा 10 क्या जाएगा 16 × 10 कितना मिल जाएगा 16 0 0 क्या जाएगा 16 16 कितना मिल जाएगा बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 160। कितना जाएगा हम लोग आंसर आ जाएगा 160। बेटा हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हम लोगों का आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 160। बेटा हमारा आंसर बिल्कुल सही बेटा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, सबके बाद यहाँ तक समझ में आई कि नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, सब क्लियर हो गया। क्या देखेंगे बेटा हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे 2 देखेंगे कि प्रश्न नंबर 2 कैसे लगाएंगे। देखो प्रश्न 2 का कहता है हमारा कहता सुनेंगे तो क्या लिखा है, एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त करता है। कितना कह रहा है हमारा कह रहा है 85% अंक प्राप्त करता है। ठीक है ना, 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79 81 88 और 94 थे, तो 5वें विषय में अर्जित अंक ज्ञात करें। क्या कर रहा है हमारा सुनना क्या कर रहा है 4 विषयों में उसके अंक कितना कर रहा है 79 81 88 और 94
थे। कितने बेटा हमारे थे? 94 थे। तो पांचवें विषय में अर्जित अंक बताओ कितना है। क्या बेटा कह रहा है? पांचवें विषय में अर्जित अंक बताओ कितना है। समझ क्या है ना, कितना वगैरह बता रहा है? पांचवें विषय में बताओ कितना अंक, ठीक है ना बेटा। जब भी हम लोग क्या निकालते हैं, जब भी बेटा हम लोग परसेंटेज का इसमें निकालते हैं, क्या करते हैं ना, जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं, अंक को जब भी प्रतिशत निकालते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं? गौर करके क्या लिखते हैं बेटा? हम लोग लिखते हैं प्राप्तांक। बेटा क्या लिखते हैं? प्राप्तांक। बेटा क्या लिखते हैं? बेटा हम लोग लिखते हैं पूर्णांक। क्या लिखते हैं बेटे में? पूर्णांक। गुणे कितना करते हैं? हम लोग गुणा में कर देते हैं 100। कितना करते हैं? 100 कर देते हैं, ठीक है ना बेटा। यहाँ हमको पर पता क्या पता है? 85%। कितना कर रहा है हमसे? 85%। विषय कितना है बेटा? देखो क्या है, तो क्या है? 4 विषय बेटा अंक पता है, और विषय में क्या है? 5 विषय हम लोग को नहीं पता। विषय कितने बेटा? विषय हमारे कुल है 5। अगर बेटा 5 विषय हो गए, कुल अंक कितने हो जाएंगे? 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा बेटा? हमारा हो जाएगा पूर्णांक कितना हो जाएगा बेटा? हम लोग का पूर्णांक हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा पूर्णांक? हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा बेटा? गुणे में हमारा हो जाएगा 100। कितना गुणे हो जाएगा बेटा? हम लोग गुणे में हो जाएगा सिंपली कितना जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर बेटा हम लोग बात करते हैं प्राप्तांक की बात करते हैं, अगर बेटा हम लोग बात करते हैं प्राप्तांक की बात करते हैं बेटा, प्राप्तांक कितने हैं गौर करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा? हमारे प्राप्तांक कितना को लिखा है? 79, 81, 88 और 94। कितना लिखा है? गौर करेंगे क्या लिखा है? 79, 81, कितना लिखा है? 88 और कितना लिखा हमारा? 94 लिखा है। पर बेटा पांचवें विषय का अंक बेटा हम लोग को नहीं पता। क्या बेटा मान लेते हैं बेटा? मान लेते हैं कितना बेटा है बेटा? उसको मान लेते हैं हम लोग x। कितना मान लेते हैं? मान लेते हमारा वो x। कितना बेटा हमारा है? वो बेटा हमारा x है, ठीक है ना। अब वो कितना हो जाएगा और करेंगे जोड़ो, कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 1 13, 3 कितना होता है? 3 बेटा हमारा जाता है 22 के 2 है ना। वो क्या जाएगा? 4 8 12, 12 1 13, क्या हो जाएगा? 93 बेटा हमारा कितना जाएगा? 22 हासिल ना जाएगा बेटा, हासिल मारा जाएंगे 2, क्या जाएगा? 9 2, क्या जोड़ देंगे? 9, कितना जाएगा? 9 2 11, 11 8 19, 19 8 27, वो क्या बेटा जाएगा? 27 7, कितना जाएगा बेटा? 27 7 दिखाया तो हमारा जाएगा 34। कितना जाएगा? मिल जाएगा बेटा हम लोग को, मिल जाएगा हाँ सिंपली 34। कितना बेटा जाएगा बेटा? हमारा हो जाएगा सिंपली 34 आ जाएगा। कितना बेटा जाएगा बेटा? हम लोग को मिल जाएगा सिंपली 342 आ जाएगा। कितना बेटा जाएगा बेटा? हमारा जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा 342 सिंपली हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं, गौर करते हैं, तो फिर से एक बार जोड़ लो। वो कितना जाएगा? देखो क्या मिल जाएगा? 342 प्लस x। कितना मिल जाएगा? 342 प्लस x। एक बार जोड़ो सब लोग, देखो ध्यान से जोड़ना सब लोग। देखो बेटा कैसे जोड़ा गया, फिर देखना सब लोग देखेंगे कैसे जोड़ा गया, ठीक है ना। अगर किसी को ना समझ में आए फिर गौर कर लेकर जोड़ा गया। देखो बेटा ये हमारा 4 है, ये सब क्या है हमारे अचर, तो 4 अचर में जुड़ेगा नहीं। 4 क्या लिखा है? इसमें लिखा क्या जाएगा? 4 8 12 है ना, क्या जाएगा? 12 1 13, क्या जाएगा? 13 9 22 के 2 हासिल 2, क्या जाएगा? 9 2 11, 11 8 19, 19 8 27, और क्या जाएगा? 27 7 कितना जाएगा हमारा? कितना मिल जाएगा? 342 प्लस कितना बेटा हमारा प्राप्तांक है बेटा? हमारा प्राप्तांक है 342 प्लस x। कितना बेटा हमारा है? 342 प्लस x है ना, ध्यान देना। अब बेटा प्रतिशत की बात कितना बेटा हमारा है? कितना बेटा हमारा बेटा? हम लोग का परसेंटेज आया है 85। कितना बेटा हमारा परसेंटेज आया बेटा? हमारा परसेंटेज आया है 85 बेटा हम लोग का परसेंटेज आया, ठीक नहीं। हेलो कितना जाएगा गौर करो, क्या हो जाएगा? देखो ध्यान दो सब लोग, कितना जाएगा? 2 0 2 0 कैंसिल है ना, क्या हो जाएगा? 5 बेटा क्या जाएगा बेटा? हम लोग हो जाएगा 5 का 3 गुणा, कितना मिल जाएगा हमारा? 5 50 25 के 5 5 8 40, क्या जाएगा? 40 2 कितना मिल जाएगा बेटा? हमारा हो जाएगा ये 342। कितना प्लस हो जाएगा बेटा? हो जाएगा हमारा प्लस का x। अगर बेटा हम लोग निकालते x का मान कितना जाएगा बेटा? हमारा हो जाएगा ये क्या 425 मान कितना जाएगा बेटा? हो जाएगा हमारा ये 342 कितना जाएगा बेटा? हो जाएगा 500 हो गया 3, क्या बेटा जाएगा? 500 हो जाएगा, कितना मिल जाएगा हमें? 3 मिल जाएगा, ध्यान कितना बेटा जाएगा? गौर करो कितना जाएगा बेटा? हो जाएगा 42 बेटा, 42 कितना जाएगा? 14 कितना मिल जाएगा बेटा? हम लोग को मिल जाएगा 83। कितना मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा 83। कितना बेटा आंसर जाएगा बेटा? हमारा आंसर हो जाएगा 83। कितना बेटा जाएगा बेटा? हम लोग का आंसर हो जाएगा सिंपली 83। क्या बेटा आंसर जाएगा बेटा? हम लोग का आंसर हो जाएगा 83। गौर करना एक बार फिर देखेंगे सब लोग, ध्यान दो। पहले क्या निकाल लिए हम लोग बेटा? प्राप्तांक। क्या निकाल लिए हम लोग? निकाल लिए प्राप्तांक कितना है। क्या निकाल लिए? प्राप्तांक कितना बेटा हमारा है? कितना है बेटा? वो हमारा है 79 81 88 प्लस 94 प्लस कितना जाएगा x है ना। क्या बेटा निकल आएगा बेटा? यहाँ से हमारा आ जाएगा फॉर्म कितना है? 342 प्लस x, ठीक है ना। हमारा प्रश्न क्या करता है? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, ठीक है ना। अब बेटा प्राप्तांक कितना बेटा? प्राप्तांक बेटा हमारा हो गया 342 प्लस x, और बेटा पूर्णांक कितना जाएगा? 5 विषय का 500
है ना। क्या हुए, 2 0 2 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 कितना जाएगा बेटा, हम लोग को मिल जाएगा 450 25 है ना। क्या बेटा पता है 342 x कितना जाएगा बेटा, हमारे x हो जाएगा 400 कितना बेटा जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा 400 क्या हो जाएगा 425 माइनस 342 कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा x बराबर 400 कितना जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा x बराबर हमें मिल जाएगा 83 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, जब बेटा प्रश्न ऐसा क्या करना रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले प्राप्तांक निकाल लो, जो बेटा विषय का ना पता क्या मान लो उसको बेटा x मान लो, बाकी सबको जोड़ लो, जितना बेटा विषय का क्या उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा पूर्णांक है कि नहीं बेटा, सिंपली क्या करो हल कर लो, क्या मिल जाएगा सिंपली बेटा x का मान 5 विषय का मान हम लोग को सिंपली ज्ञात हो जाएगा। ठीक, सबका क्लियर हो गया है। क्या देखेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। ठीक है नहीं बेटा, जिसको इसको समझ ना आया हो 1-2 बार और देख लेना, आप बिल्कुल समझ में जाएगा। गौर करो प्रश्न क्या कहता है, क्या लिखा है बेटा, प्रश्न नंबर हमारा तीसरा क्या कह रहा है, 80 के 75% के 120% के 40% का मान ज्ञात करो। क्या कहता है 800 के क्या कह रहा है, सिंपली 800 क्या लिखा है 800 के 75% के 120% के 40% का मान ज्ञात कर, क्या करा हमसे 800 के मतलब क्या हो जाएगा गुणा कितना कर रहा है 75 मतलब 75/100 है ना बेटा। जब भी हम क्या कर, जब भी क्या हटाएंगे परसेंटेज चिन्ह क्या बटे में लिखेंगे 100 लिख देंगे, उसी के लिखेंगे। फिर क्या कर रहा है के मतलब फिर से गुणा कितना कर रहा हमसे 120, फिर क्या हटाएंगे सिंपल क्या लिख देंगे बटे बेटा हमारा हो जाएगा x, क्या कर रहा हमसे 40 क्या लिख देंगे 40 बटे में कितना जाएगा बेटा बटे हमारा हो जाएगा 100। इतनी बात सबकी समझ में आई कि नहीं, सबकी डाउट ही नहीं है। क्या कर रहा है 800 के 75% के 120% के 40% का मान बताओ। आगे देखो बेटा सिंपल देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे वाला कैंसिल है ना। देखो फिर क्या देखेंगे 2 0 क्या बेटा जाएगा हमारा 2 0 कैंसिल, आगे देखो काट दो कितना जाएगा और करते हैं कितना जाएगा 4 करना 4 क्या जाएगा 4 2 8 4 5 20 क्या जाएगा गौर कर करो 25 करना 25 25 3 75 मिल जाएगा और करते हैं 8 3 24 क्या बेटा जाएगा हमारा 8 3 24 कितना जाएगा गुणे में बेटा यहाँ पे जाएगा हमारा 12। देखो फिर से देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे वाला कैंसिल क्या जाएगा 2 0 क्या मर जाएगा 2 0 कैंसिल क्या जाएगा 4 का नाम 4 4 2 8 4 5 हम 4 फिर क्या जाएगा 4 5 हम 100 होता है ना 25 के 100 है ना। क्या मिल जाएगा 25 क्या जाएगा 25 का नाम 25 25 नहीं फिर कितना जाएगा 8 3 24 क्या जाएगा गुणे 12 कितना बच्चा सिंपली एक बच्चा क्या गुणे गुणे कितना जाएगा 12 चौके 48 के 8 है कि नहीं क्या जाएगा 12 2 नहीं 24 बेटा और 24 4 कितना होता है 24 4 कितना होता है हमारा 28 क्या मिल जाएगा 288 क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा बेटा हम लोग कैंसिल जाएगा आंसर नंबर ए ऑप्शन नंबर ए 288 बिल्कुल सही आंसर कितना आंसर आएगा सही एकदम बिल्कुल आएगा एकदम बेटा सही आंसर हो जाएगा हमारा 288 आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं, सबकी बात क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। फिर से देखो क्या करा था 800 के 75% के 120% के 40% का मान क्या करा है 800 के 75% का 120% का 40% का मान बताओ क्या हो जाएगा 800 गुणे 75/100 120/100 40/100 सिंपली क्या निकाल लेंगे मान कितना हो जाएगा बेटा वो मान हमारा हो जाएगा 288 कितना बेटा जाएगा बेटा वो मान हमारा जाएगा 288 आ जाएगा। यहाँ सब क्लियर है, किसी डाउट तो नहीं है। आगे देखिए क्या देखेंगे बेटा हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर अब 4 हल कर क्या हल करेंगे बेटा प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है। जो क्या लिखा है महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। क्या कर रहा है 175 में से 126 अंक प्राप्त किए बेटा मतलब क्या पूर्णांक कितना एक बात देखेंगे और करेंगे कितना हमारा पूर्णांक कर रहा है बेटा पूर्णांक हमसे कह रहा है 175 है ना और कितना बेटा प्राप्त किए प्राप्तांक कितना करा हमसे कह रहा है हमसे कह रहा है प्राप्तांक कितना कह रहा है बेटा हम लोग से कह रहा है कितना है बेटा हमसे कह रहा है 126 है ना। फिर क्या कर रहा है महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत हमने क्या कहा है प्रतिशत कैसे निकालते बेटा हम लोग अंकों के लिए कुछ नहीं करना होता क्या करना होता सिंपली प्राप्तांक हम लोग बेटा ऊपर लिखते हैं क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं प्राप्तांक बटे बटे क्या लिखते हैं बेटा बटे में लिखते हैं हम लोग पूर्णांक क्या लिखते हैं प्राप्तांक बटे पूर्णांक क्या करते हैं हम लोग 100 कर देते हैं। ठीक है ना, देखो कितना जाएगा प्राप्तांक कितने बेटा हमारे हैं बेटा प्राप्तांक हम लोग दिया गया 126 दिया गया है, पूर्णांक कितना हमारा है 175 है। क्या बेटा कर देंगे गुणा कर देंगे बेटा हम लोग सिंपली कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। देखो कितना जाएगा देखिए कितना जाएगा 25 7
175, 25 चौको 100, क्या जाएगा 7 का नाम 7, 7 का नाम 7 कितना रहेगा, और 5 7 8 56 कितना मिल जाएगा बेटा, हमारा हो जाएगा 18, क्या जाएगा 18 चौके 72 कितना मिल जाएगा बेटा, हम लोग को मिल जाएगा 72%, क्या जाएगा बेटा, हमारे साथ जाएगा 72%, एकदम बिल्कुल सही से रहेगा। देखो एक बार फिर गौर को ध्यान देंगे, क्या पूर्णांक कितना कर रहा है, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से क्या है 175 में से, है ना बेटा 175 में से मतलब क्या हो गया, पूर्णांक कितना हो गया 175, क्या कर रहा है 126 अंक प्राप्त किए, मतलब प्राप्तांक कितना हो गया हमारा 126 हो गया, है ना। फिर महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, हमने क्या कहा प्रतिशत क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, प्राप्तांक कितने बेटा हमारे हैं 126, पूर्णांक कितना हमारा है 175, क्या कर देंगे ना 100, क्या कर देंगे 25 सत्ते 175 और 25 चूके 100, क्या जाएगा 7 का नाम 7 और 7 प्रथम 126, क्या मिल जाएगा 18 का नाम 18, 18 चौके 72 कितना जाएगा बेटा, हम लोग को मिल जाएगा सिंपली 72%, कितना जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा 72%, बेटा हम लोग का आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है नहीं। सबको बेटा प्रश्न नंबर 4 में दिक्कत तो नहीं है, क्या देखेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5, देखेंगे कैसे लगाना है। जो क्या लिखा है सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, क्या कर रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, क्या लिखा है प्रश्न कहता है हमारा 35 का, क्या लिखा है 35 का 12% का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है बेटा गुणा, कितना कर रहा है 12% होगा, मतलब क्या 12% क्या होता है बेटा, परसेंट होता है बटे में 100, क्या मतलब होता है बटे में 100, है कि नहीं, लगाओ कितना हो जाएगा, देखते हैं क्या जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, है ना, कट जाएगा, काट दो, 5 सत्ते 35, 5 पचा 25, क्या मिल जाएगा करो 7 त्रिक 21, क्या बटा जाएगा हमारा जाएगा 21 बट्टे 5, है ना, काटो कितना जाएगा, कितना मिल जाएगा खूब सिंपली कितना जाएगा 5 चौके 20, क्या जाएगा 1, क्या जाएगा 5 दूनी 10 और फिर 5 चौके 20, कितना जाएगा देखो बेटा, तो क्या जाएगा 5 चौके 20, है ना, कितना मिल जाएगा, एक क्या जाएगा 5 दूनी 10, कितना जाएगा बेटा, हम लोग को मिल जाएगा सिंपली 4 पॉइंट, कितना जाएगा बेटा, हमारा आंसर जाएगा बेटा, हम लोग का आंसर जाएगा 4 पॉइंट, है ना। देखो 5 चौके 20 कितना बचा, एक क्या लगा इसमें, क्या जाएगा 10, 5 दूनी 10, क्या मिल जाएगा बेटा, हम लोग को मिल जाएगा 4.2, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से देखो बढ़ा देना, प्रश्न क्या कह रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, क्या है 35 का 12% होगा, मतलब 35 का 12%, क्या करना है 12/100, कितना कह रहा है 35, क्या कर दो 35 गुणे 12/100, क्या जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कट गया, क्या जाएगा 5 पचा 25, 5 सत्ते 25, क्या जाएगा 7 21/5, 5 चौके 20 बचा, एक क्या जाएगा 10 हम लोग लगाए 10 हो गया, 5 10 कितना मिल जाएगा बेटा, हम लोग को सिंपली मिल जाएगा 4.2, कितना मिल जाएगा सिंपली 4.2 मिल जाएगा। अगर बेटा ऐसे काटना है क्या कर दो सिंपली गुणा कर दो, कितना जाएगा, अगर बेटा आपको सिंपली से नहीं लगाना, आपको ऐसा लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो सिंपली इससे, क्या 35 गुणे 12 बटे कितना रहेगा 100 रहेगा, कितना जाएगा 12 25 60, क्या 12 36, क्या जाएगा 36 6 42, कितना बेटा लिखा है 100, क्या लगा देंगे 2 अंक बाद 0, कितना जाएगा बेटा हो जाएगा 4.2, ठीक है नहीं। अगर चाहे आप बेटा ऐसे सिंपली कर लो, गुणा करने के बाद 100 से भाग करता रहेगा 4.20 हो जाएगा, है ना, मतलब 4.2 हो जाएगा, चाहे बेटा सिंपली काट के ऐसे कर लो, दोनों प्रकार का सही, चाहे आप ऐसे गुणा करके लगा लो, चाहे आप ऐसे, आप करना क्या है 35 का मतलब गुणा 12% होता है 12/100, ठीक है, सिंपली क्या करना कहा लेने क्या मिल जाएगा, आग बेटा सिंपली मान कितना रहेगा 4.2, आपका मान सिंपली आ जाएगा, ठीक है नहीं। क्या गौर करेंगे बेटा, हम लोग प्रश्न नंबर अब 6 देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 लगाते कैसे, देखिए क्या लिखा है 525 का 28% क्या है, क्या हम कह रहा है 525 का 28% क्या है ना, देखो कितना लिखा है हमारा 525, कितने कहा गया हमसे, का मतलब क्या होता है बेटा, का मतलब होता है बेटा गुणा 28 में क्या कर लेंगे 28/100, क्या कर लेंगे 28/100, ठीक है ना। आप चाहे सिंपली गुणा करके लगा लो, चाहे सिंपली क्या करो भाग करके लगाओ तो भी सही, ठीक है नहीं। अगर हम क्या करते हैं भाग करके कितना जाएगा, देखो क्या जाएगा 25 दूना 50, क्या जाएगा हमारा 25 दूना 50, क्या मिल जाएगा 2, क्या जाएगा 25 करना 25, क्या जाएगा 25 चौको 100, क्या जाएगा 4 करना 4 4 सत्ते 28, कितना जाएगा 7 करना कितना हो जाएगा 7 7 दूनी 14, कितना मिल जाएगा बेटा, हम लोग को मिल जाएगा 147, कितना मिल जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा 147 बेटा हो जाएगा हम लोग का आंसर। फिर देखो क्या करें हम लोग, काटे 25 से काटे, क्या होगा 25 दूना 50, कितना बच गया 2 52 लिखा नहीं, क्या जाएगा 25
25 करना 25 क्या होगा 25 चौके 100 क्या काटे 4 करना 4 4 सत्ते 28 क्या करे 21 सत्ते कितना होता है बेटा 170 कितना होता है हमारा 140 सिंपल आंसर हो जाएगा। सबके समझ में आ रहा है। जहाँ क्या लिखा है बेटा का वहाँ क्या लिखना है हम लोग को गुणा, जहाँ बेटा क्या लिखा है परसेंटेज वहाँ क्या करना है बेटा परसेंटेज को हटा बेटा क्या लिखना है बटे बेटा हम लोग को लिख देना है सिंपली 100 कर देना क्या बेटा कर देना है बेटा बटे में सिंपली हम लोग को 100 कर देना है। गौर करो क्या लिखा प्रश्न हमारा कहता है 65 का 220% क्या क्या लिखा हमारा 65 का क्या मतलब क्या होता है बेटा गुणा कितना क्रम से 220% बेटा परसेंट मतलब क्या होता है बताया अभी बेटा इसका मतलब होता है बट्टे में 100 कितना बेटा होता है बेटा इसका मतलब होता है बट्टे में 100 है कि नहीं। जहां भी क्या लिखा रहे परसेंटेज बेन क्या होता था जहां पे क्या लिखा रहे लिखा रहे ए कितना जाएगा बेटा इसका मतलब होता है ए बटे 100 कितना लिखा हमारा लिखा 220% क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा बेटा हो जाएगा 220 बटे 100 कहा गया कहा गया आपसे 220 बटे आपसे 100 कहा गया क्या कर लेंगे 220 बटे 100 कर लेंगे। देखो ध्यान दो कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा क्या जाएगा 1 2 से 1 0 कैंसिल काट दो क्या जाएगा 2 का नाम 2 2 का नाम 2 2 पंचे 10 का जाएगा 5 का नाम 5 5 का नाम 5 5 3 15 गुणा करो क्या जाएगा 11 33 11 का नाम 11 क्या जाएगा 3 14 कितना मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा 110 कितना बेटा जाएगा बेटा हमारा आंसर जाएगा 110 बेटा हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है नहीं। क्या बेटा प्रश्न आया ये बेटा प्रश्न हमारा सन 2018 का बेटा हमारा प्रश्न बेटा ये प्रश्न हमारा सन 2018 उत्तर प्रदेश बेटा कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। क्या बेटा पूछा गया उत्तर प्रदेश कांस्टेबल कुछ नहीं करना ध्यान से फिर से देखना बेटा प्रश्न बेटा कुछ नहीं करना है जितना लिखा रहे वो लिखो क्या बेटा होता है गुणा जितना बेटा परसेंटेज क्या है परसेंटेज में गुणा करो क्या करो बेटे में चिन्ह बेटा प्रतिशत चिन्ह हटा के लिखो बटे में लिख दो 100 सिंपली क्या करो काट दो क्या हो गया 10 0 कैंसिल क्या जाएगा 2 पंचे 10 2 का नाम 2 2 का नाम 2 5 का नाम 5 5 13 हम हट जाएगा 13 गुणे 11 कितना जाएगा बेटा हम आंसर जाएगा 143 बेटा जाएगा बेटा हम लोग आंसर जाएगा 143 आंसर बेटा हमारा बिल्कुल करेक्ट है ठीक है ना। तो जिनको ना समझ में आए वो जो 3 बार वीडियो से देखे ठीक है ना जिनको समझ में आ जाए बेटा वो अपने आंसर अगले क्वेश्चन में लगा के मैच करता है ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग ध्यान से लगाएंगे देखियो क्या कह रहा है प्रश्न का हमारा लिखा है बेटा प्रश्न लिखा है ऋषि ने क्या करता है ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में क्या कर रहा है कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किया। अब बेटा कुल कितना कहा गया है कुल बेटा हमसे कहा गया है 75 अंकों में मतलब पूर्णांक कितना बेटा मतलब बेटा पूर्णांक हमारा हो गया ध्यान में कितना जाएगा बेटा हमारा पूर्णांक हो जाएगा सिंपली कितना जाएगा 75 अंक ठीक है ना। अब बेटा कितने प्राप्त किए कह रहा है 66 अंक प्राप्त किए मतलब प्राप्तांक कितना बेटा हमारा है बेटा मतलब प्राप्तांक बेटा हम लोग कहा गया कितना कहा गया बेटा हम लोग प्राप्तांक हमसे कहा गया है 66 कितना कहा गया है 66 है ठीक है ना। तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत हमने क्या बेटा कहा तभी क्या निकालते हैं प्रतिशत को क्या होता है बेटा मतलब प्रतिशत को होता है हमारा क्या होता है प्राप्तांक क्या लिखते हैं हम लिखते हैं प्राप्तांक बटे क्या लिखते हैं बेटा बटे में लिखते हैं हम लोग पूर्णांक क्या बेटा लिखते हैं बेटा हम लोग बटे में लिखते हैं पूर्णांक ठीक है ना। आगे बेटा देखते हैं प्राप्तांक कितना बेटा दिया गया है बेटा प्राप्तांक दिया गया है 66 है ना बेटा गुणे में 100 भी लिखते हैं ठीक है ना। कितना दिया प्राप्तांक दिया गया है 66 क्या कर देंगे प्राप्तांक 66 बेटा पूर्णांक कितना है बेटा पूर्णांक बेटा हमारा है 75 क्या कर देंगे गुणा बेटा गुणे में कर देंगे हम लोग 100 मल्टीप्लाई को कितना जाएगा देखो 25 75 25 चौको 100 3 का नाम 3 3 दूना 6 3 दूना 6 कितना मिल जाएगा 22 क्या जाएगा 22 चौके कितना होता है बेटा 22 चौके हमारा होता है 88 क्या मिल जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा 88% 88% कितना जाएगा बेटा हम लोग आंसर जाएगा 88% हमारा आंसर हो जाएगा। सबके समझ में आया क्या देखो ऋषि ने कहा है किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से कितना बेटा हमारा कुल दिया गया पूर्णांक 75 क्या कर रहा है में से 66 अंक प्राप्त किए प्राप्तांक कितना हो गया 66 तो जितना हमसे कुल कहे कुल में से वो हो जाता है पूर्णांक जितना उसने प्राप्त किया वो क्या होता है हमारा प्राप्तांक क्या निकालना है प्रतिशत क्या कर रहा है प्रतिशत क्या है क्या रहेगा प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 प्राप्तांक कितना हमसे कहा गया है 66 पूर्णांक बटा कितना हमारा 75 क्या कर दो गुणे में 100 क्या जाएगा 25 75 25 चौके 100 और 22 चौके कितना होता है बेटा 22 चौके हमारा होता है 88 कितना होता है 22 चौके 88 हमारा बेटा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर सबका आ जाएगा ठीक है ना। सबको समझ में आया किसी डाउट तो नहीं क्या देखें हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 देखेंगे तो क्या लिखा है लिखा गया है 450 का
78% होगा। क्या कर रहा है 450 का 78% कितना होगा, ठीक है ना। कितना टर्म लिखा है 450, क्या कर लिख देंगे 450, कितना हमसे कहा गया है 78। बेटा हमने क्या कहा परसेंटेज में क्या लगाते हैं बटे हम बेटा लिखते हैं 100, कैलकुलेटर लिख देंगे बेटा लिख देंगे 100। हल को कितना जाए देखो, 1 2 से 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 2 50, 10 क्या पड़ रहा है 5 2 10 का जाएगा, 2 का नाम 2 2 ताई 6 कितना मिल जाएगा, 1 क्या जाएगा 2 9 18, क्या जाएगा 39 गुणे 9 कितना मिल जाएगा बेटा हम लोग मिल जाएगा 9 गुणे 39 मल्टीप्लाई कितना जाएगा कितना हो जाएगा गुणा करेंगे कितना जाएगा देखो तो 9 9 81 के 1 9 3 27 27 कितना होता है 27 हमारा हो जाएगा 35, क्या मिल जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा सिंपली 351, क्या मिल जाएगा बेटा हम लोग को मिल जाएगा सिंपली 351। बेटा हमारा आंसर क्या था बेटा हम लोग का आंसर हो जाएगा 351, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। क्या बेटा जाएगा 351, वैसे बेटा 39 में भैया 351 ही होता है, ठीक है ना। ठीक है समझ में आ गया, क्या देखना है क्या कह रहा है 450 का मतलब गुणा कह रहा 78%, क्या करेंगे 78 बटे 100 में ख्याल करेंगे क्या रहेगा बेटा हो जाएगा नीचे हमारा जो 0 का सिल 5 9 45, 5 2 10, 2 का नाम 2 2 29 78 39 भैया 351। सब क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। क्या गोल करेंगे बेटा हम प्रश्न लगाएंगे, अगला प्रश्न लगाएंगे प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कैसे लगाना, ठीक है ना बेटा। ये क्लास हमारी परसेंटेज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जान लो बेटा। जो प्रश्न जो जिसको परसेंटेज का सवाल बिल्कुल आने लगे, ठीक है ना, उसको लाभान बट्टा और साधारण ब्याज और चक्कर ब्याज भी बिल्कुल आने लगे, ठीक है ना। तो इसीलिए परसेंटेज के सवालों को बहुत विधिवत तरीके से देखना, ठीक है ना। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर हम लोग 10 लगाएंगे, देखने गौर करो क्या कहता है। लिखा है एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये, क्या कर रहा है कितना मूल्य हमारा 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, क्या रहा है हर वर्ष 12% की कमी आती है। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, क्या पूछा गया है 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या पूछा गया है 2 वर्ष बाद इसका मूल्य पूछा गया है। क्या प्रश्न क्या कह रहा है 12% की कमी आती है, बेटा कमी आती है बेटा 12% की कमी हर साल आती है, ठीक है ना बेटा। जब भी ऐसे प्रश्न बेटा जहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है ना, हमें कितना कहा गया है बेटा हमसे कहा गया है 50,000 कहा गया, ठीक है ना बेटा। इसको हम कैसे लगा देते जब बेटा ऐसा प्रश्न आता है बेटा, इसको हम कोशिश करते हैं लगाने दो, ध्यान दो कैसे लगाते हैं, चलो गौर करें कितना कहा गया हमसे 50,000 का लिख देंगे 50,000 लिख देंगे, है ना। देखो बेटा कितनी कमी आती है 12% की कमी आती है, मतलब क्या हो जाता है 100 में क्या बेटा होता है 100 में 12% कम हो जाता है हर साल। देखो और जब भी कहे इतने परसेंट की कमी आती है इतने परसेंट की वृद्धि होती है बेटा, होती कहाँ है बेटा वो हमारी होती है 100 में, क्या होता है 100%। मतलब हमारा बेटा 100% कितना बेटा हमारा 100% है देखा जाए तो 50,000, कितना बेटा हमारा 100% हमारा है 50,000 रुपये है कि नहीं। तभी क्या कर रहा है 50,000 रुपये में हर साल 12% कमी, मतलब कितना हो जाता है बेटा 12% ये कम हो जाता है हर साल, कितना कम जाता है 12%, कितना घटा देंगे 100 में से 12%, कितना बड़ा हो जाता है 100 में से कितना बड़ा हो जाता है हमारा 12% की कमी। बेटा परसेंटेज घटाएंगे लगा लें बेटा हम लोग नीचे लगा देंगे 100, है ना। हमने क्या कहा सिंबल क्या लगाते हैं बेटा नीचे लिखते हैं 100। क्या पूछा गया है 2 वर्ष बाद, क्या ऊपर लिख देंगे बेटा ऊपर लिख देंगे 2, क्या लगा देंगे ऊपर लगा देंगे 2। अगर कहे 3 वर्ष बाद 3, कहे 4 वर्ष बाद तो 4, ठीक है नहीं, जितने वर्ष बेटा कहे उतने वर्ष का हाथ लगा देना, ठीक है नहीं। कितना कह रहा है 12% कमी, कितने से होता है 100 में से कमी होगी, क्या लगा देंगे 100 माइनस 12। देखो कितना जाएगा हल करो, कितना जाएगा हल करो, क्या बेटा मिलेगा मिल जाएगा 50,000, कितना जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा हो जाएगा हम देखेंगे 100 में से 12 कितना बेटा जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा 88, क्या बेटा जाएगा हमारा 88, दो बार लिख देंगे ना घात दो क्या हो जाएगा बेटा बटे में हो जाएगा हमारा 100 गुणे में 100। देखो कितना मिल जाएगा हल करिए क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 इधर कैंसिल कितना मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हमारा हो जाएगा 5 गुणे क्या हो जाएगा 88 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 88 स्क्वायर, 8 है 64 के 4, 8 है 64, 64 2 ना 128, है ना। क्या हो जाएगा 128 और 6 लिखा जाए तो हो जाएगा हमारा 34 की फिर 4, है ना। हाथ से लिखा जाए तो 13, 8 है 64, 64 13 कितना होता है हमारा 70, क्या मिल जाएगा बेटा मिल जाएगा 77, है ना। क्या मिल जाएगा और करेंगे बेटा मिल जाएगा 77 मिल जाएगा बेटा। जिसको स्क्वायर ना देखो बेटा जिसको स्क्वायर ना निकालना तो ध्यान रखना, जिसको क्या आता है जिसको स्क्वायर निकालना नहीं आता उस लोग गौर करने को कैसे निकालते स्क्वायर। देखो क्या कर रखा है 88 का स्क्वायर, ठीक है ना, कितना जाएगा करो देखो ध्यान देना, जिसको स्क्वायर निकाल क्या करो 8 का स्क्वायर कर दो कितना बता जाएगा हमारा 64, 64 क्या लिख दो 64 लिख दो 4 क्या कर दो बेटा, फिर हम लोग क्या करते हैं
ध्यान देना। फिर क्या करते हैं हम लोग 2 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 8 गुणे 8 क्या जाएगा? ध्यान देना क्या जाएगा? 8 है 64 क्या जाएगा? 64 दूना 128 क्या होता? 8 है 64 दूना 128 में क्या करें बेटा? 128 में क्या कर देंगे बेटा? इसकी हासिल जोड़ेंगे कितना जाएगा? तो बेटा हमारा ये हो जाएगा 28 प्लस 6 कितना जाएगा बेटा? हमारा हो जाएगा 134 क्या लिख देंगे बेटा? उतार देंगे 1 कितना जाएगा? हमारा 44 पे क्या कर देंगे? फिर बेटा हम लोग लिख देंगे 8 का स्क्वायर क्या लेवल कर देंगे? 8 स्क्वायर कितना जाएगा? 64 फिर क्या लिख देंगे बेटा? बेटा हम लोग 64 में 13 है जोड़ देंगे कितना जाएगा बेटा? हो जाएगा हमारा 4 3 7 6 1 7 मिलेगा बेटा। हमें मिल जाएगा 27 चौक कितना मिल जाएगा? 7744 क्या मिल जाएगा? 7744। क्या करेंगे? 5 मिनट क्या जाएगा? 5 चौके 20 हासिल 2 5 चौके 20 2 22 हासिल फिर से 2 5 सते 35 35 2 37 हासिल अब 3 फिर 5 सते 35 3 38 क्या मिल जाएगा बेटा? हमारे साथ जाएगा बेटा हम लोग कैसा जाएगा? 38,720 क्या जाएगा बेटा? हमारा जाएगा बेटा? हमारा आंसर जाएगा 38,720 बेटा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक नहीं? ध्यान दो फिर से क्या कह रहा था? एक स्कूटर का मूल्य कितना टाइम से कह रहा है? 50,000 रुपए है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है बेटा। जब भी कमी आएगी क्या आएगी? 100% से तो कमी आएगी। सोना कितना बेटा हमारा है? 50,000 कितना कम हो रहा है? 12% हर साल कम हो रहा है। मतलब पहले साल कम 88 फिर कम 88 कितने बार जाएगा? 2 बार 88 कर देंगे है ना। क्या कर देंगे? 100 गुणे 100 2 वर्ष कहा गया है 2 पावर लगाएंगे। 3 वर्ष कहेगा 3 पावर लगाओगे। जितने परसेंट कमी कहे उतना घटा देना। अगर वृद्धि कहे सब में जोड़ देना। ठीक है ना? क्या कहे? कमी कहे सब में से घटा देना, वृद्धि कहे सब में जोड़ देना। मूल में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा कितना जाएगा? 88 गुणे 80 क्या होगा? 100 गुणे 100 2 जीरो कैंसिल फिर 2 से 2 कैंसिल है ना। क्या मिल गया हमें? 88 का स्क्वायर कितना होता है? 7,744 क्या गुणा कर देंगे 5 कितना मिल जाएगा? 38,720 कितना जाएगा? हम लोग कैसा हो जाएगा? 38,720 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है नहीं? ध्यान दो, जब भी बेटा स्क्वायर निकालना हो जब भी स्क्वायर निकालना हो आपको स्क्वायर निकालना हो बेटा आप ये मेथड भी याद कर लो। क्या कर लो आपको? आज बेटा ये मेथड भी याद कर लो जब स्क्वायर निकालना हो। देखो ध्यान दो देखो क्या हमारे फंक्शन का फंक्शन हमको दिया गया है। देखो जैसे हम निकालना हमसे बेटा हम लोग को ए बी का स्क्वायर निकालना है। कोई संख्या दिया गया ठीक है ना। क्या निकालना है? हम उसका स्क्वायर निकाल करेंगे बेटा। हम सबसे पहले कर देते हैं बी स्क्वायर। फिर क्या लिखते हैं बेटा हम लोग कर देते हैं टू बी। फिर क्या करते हैं हम लोग करते हैं सिंपली ए स्क्वायर के लिए। ठीक है ना? पहले बी वाले का स्क्वायर फिर दोनों गुणा करके 2 से मल्टीप्लाई फिर ए वाले स्क्वायर सिंपली हम लोग बेटा ऐड कर ले। ठीक है ना? जब बेटा ऐड करेंगे एक अंक लिखेंगे अगले अंक को हम लोग हासिल के रूप में जोड़ देंगे। ठीक है ना? लास्ट में जितने बेटा आएंगे आएंगे उसको हम उतार देंगे। समझ में क्या गया? क्लियर हो गया बेटा? ऐसे प्रकार बेटा इस फॉर्म से स्क्वायर सिंपली निकालेंगे। ठीक है ना? जब भी स्क्वायर निकाला जाता है बेटा इसी फॉर्मेट से ही निकाला जाता है। ठीक है ना? बात अलग है, सब लोग अपना अपना मेथड बताते हैं। ठीक है ना? तरीका बताते हैं बेटा उनका भी मेथड पूरा स्क्वायर निकालने का यही होता है। ठीक है ना? अगर उसको आप क्या करोगे आप उसको चेक करोगे क्या मिल जाएगा? पूरा बेटा आपका मेथड यही मिल जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर क्या देखो हम लोग प्रश्न नंबर 11 क्या लिखा है यदि 75 का x% 9 है तो x का मान बताओ। क्या कर रहा है? 75 का कितना क्रम कर रहा है? x क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे x बटे कितना कर लेंगे हम लोग बटे कर लेंगे 100। कितना कहा गया है हमसे? कहा गया है 9। दो बेटा कितना कहा गया है? 75 का मतलब गुणा कितना कहा गया है? x% का जाएगा x बटे 100 कितना कहा गया है? 9। क्या करें बराबर कर देंगे 9। क्या पूछाएगा? x का मान कितना होगा? क्या बराबर कर देंगे? सिंपली कर देंगे। देखो कितना हो जाएगा, हल करो क्या मिल जाएगा? 25 टाइम 75 25 चौको 100। ठीक है ना? क्या जाएगा? 4 9 36 क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 3x बराबर 36। क्या हो जाएगा इस बराबर बेटा? हमें हो जाएगा ये 36 बटे 3 का जाएगा 3 का नाम 3 बार हम 36 क्या मिल जाएगा बेटा? हमें मिल जाएगा इस बराबर 12। कितना बेटा जाएगा बेटा? हमें मिल जाएगा x बराबर बेटा हमारा जाएगा 12। कितना बेटा जाएगा? हमें मिल जाएगा हम लोग मिल जाएगा 12 बेटा हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। देखो क्या करा था? 75 का मतलब गुणा x% का बेटा x बटे 100 कितना कर रहा है हमसे? 9 हो। क्या कर देंगे 9 कितना जाएगा? 25 टाइम 75 25 चौको 100 क्या जाएगा? 4 9 36 क्या जाएगा? 3x बराबर क्या जाएगा? x कितना जाएगा? 36 बटे 3 क्या जाएगा? 3 का नाम 3 दून कितना मिल जाएगा बेटा? हमें मिल जाएगा x बराबर 12। कितना मिल जाएगा बेटा? हमें मिल जाएगा x बराबर बेटा हमारा आ जाएगा 12 आ जाएगा बेटा। 12 हमारा x बराबर 12 बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना जाएगा? उठा जाएगा 12 बेटा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? सबका क्लियर से डाउट तो नहीं है? क्या देखेंगे बेटा? हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कैसे लगाया जाएगा। देखो सिंपली है 75 का x कहा गया ना, क्या कर लेंगे हम लोग
गुणे में 100 कर लेंगे, ठीक है नहीं। परसेंटेज साइन क्या लिख देंगे बेटे में 100 लिख देंगे। 25 × 75, 25 चौको 100 क्या कर देंगे 4 × में क्या रहेगा 9 चौके 36, 3 इसका एक्स्ट्रा हो जाएगा 3 का 3 3 बार हम क्या मिल जाएगा एक्स्ट्रा बार बेटा हमें मिल जाएगा एक्स्ट्रा बार बेटा हमारा आंसर आएगा 12 बेटा हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है नहीं। सब पर क्लियर, इस डाउट तो नहीं। क्या देखें हम लोग गौर करेंगे प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कैसे लगाना है। तो क्या लिखा है, लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 55,080 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। बेटा जब बेटा चुनाव होता है कितने लोग लगते हैं, जब भी चुनाव होता है बेटा उसमें 2 लोग लड़ते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है 2 उम्मीदवार थे, मान लो तो 2 उम्मीदवार कौन तुम्हारे ए और बी थे, ठीक है ना। कह रहा हारने वाले उम्मीदवार ने 41%, मान लो बेटा हमारा ए क्या हो गया है हार गया है, कितना प्राप्त किया इसने 41 मत प्राप्त किया है। अगर बेटा ए ने 41% मत प्राप्त किया तो बी बेटा कितना प्राप्त करेगा 100 मत 47 क्या हो देखो बेटा जब भी मत पड़ते कितने मत पड़ेंगे 100% मत पड़ेंगे, ठीक है ना। कितना पड़ेंगे 100% मत पड़ेंगे। और बेटा कुछ अवैध होगा बेटा प्रश्न वहां पे बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ कहा नहीं, अवैध के बारे में क्या मान लेंगे कुल कितने पड़े कुल 100% मत पड़े, ठीक है ना। तो ए ने हासिल किया 41%, तो बी कितना हासिल करेगा, तो बी बेटा हमारा हो जाएगा ये 100 मार्क्स 41 कितना जाएगा बेटा हमारा ये हो जाएगा सिंपली 160 कितना जाएगा बेटा ए ने 41%, बी ने 160% हासिल किया, ठीक है ना। अब क्या कहा गया है वह 55,080 कितना कर रहा है हमसे बेटा प्रश्न कर रहा है 5580 कितना कर रहा है 5580 मतों से पराजित हो गया। मतलब बेटा देखो मतलब ये कि बी ने ए से कितने अधिक मत प्राप्त किए 5580 कितने प्राप्त किए 5580 मत प्राप्त किए। अब देखो बेटा बी ए से कितने परसेंटेज अधिक है, देखिए कितना बेटा अधिक है गौर करेंगे, बी ए से कितना अधिक है बेटा जो बी है बेटा वो ए से 18% अधिक, कितना बेटा अधिक है 18% अधिक। मतलब बी ने बेटा 18% ऐसे हमारा क्या है अधिक है, मतलब क्या होगा इसका मतलब बेटा जो 18% मान कितना है बेटा वो हमारा है 5580 किस बराबर हमारा 5580 के बराबर है। मतलब किसके बराबर है बेटा गौर करेंगे क्या बेटा हमारे हैं 18 बराबर है बेटा ये हमारा बराबर है 5580 के बराबर बराबर बेटा हमारा बेटा ये हमारा बराबर है 5580। फिर क्या कर रहा था 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। मतलब क्या मतलब हुआ बेटा जो हमारा बी था कितना प्राप्त किया 160% बात किया, ए से कितना परसेंटेज है बेटा वो ए से 18% अधिक है। अब बेटा अगर 18% वो ए से अधिक है तो कितना बेटा जीता है बेटा वो ए से 5580 मत अधिक प्राप्त किए तभी तो इसमें से जीता है। मतलब क्या हो गया 18% बेटा हो गया हमारा 5580 के बराबर है ना। क्या निकाल लेंगे बेटा हमसे पूछा गया है कुल मतों संख्या, क्या पूछा गया है कुल मतों की संख्या है ना। क्या निकाल लेंगे बेटा हम यहाँ निकाल लेंगे एक कितना जाएगा बेटा ये हमारा हो जाएगा 5580/18 कितना हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये 5580/18 है ना। देखो क्या निकालना है बेटा हमें पूछा गया है कुल मत, जब कुल मत मतलब कितना होता है बेटा कुल मतलब होता है 100%, बेटा पूछा गया है हमसे 100% पूछा गया है ना। तो कितना जाएगा बेटा हमारा ये हो जाएगा 100 कितना जाएगा बेटा हमारा जाएगा 100 कितना जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा ये 5580 बटे कितना जाएगा बेटा बटे में बेटा हमारा हो जाएगा 18 कितना बेटे में हमारा बटे में हो जाएगा 18। देखो हल करो तो कितना जाएगा देखो ध्यान देते हैं काटते देखो तो कितना जाएगा काटो देखो क्या जाएगा हमारा ध्यान से लोग काटो 2 9 18 2 5 10 क्या जाएगा 9 1 9 9 छंग 54 तो मिल गया एक क्या जाएगा 9 दूनी 18 क्या मिल जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 620 क्या हो जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 50 गुणे 620 क्या मिल जाएगा देखो 0 के 0 फिर 0 के 0 होना क्या जाएगा 5 दूनी 10 5 का 30 30 एक मिल जाएगा बेटा मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा 31,000 कितना मिल जाएगा बेटा हमें मिल जाएगा 31,000 क्या बेटा जाएगा बेटा हमारा जाएगा बेटा हमारा सर जाएगा 31,000 बेटा हमारा हो जाएगा एकदम बिल्कुल सही। क्या बेटा जाएगा बेटा हमारा सर जाएगा 31 बेटा हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देखो क्या कर रहा था एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे ए और बी, हारने वाले उम्मीदवार ने 41 हो गया ठीक है ना बेटा। अगर हारने वाले ने 41 जीतना कितना जाएगा बेटा जीतने वाला हो जाएगा हमारा 100 मार्क्स 41 कितना जाएगा बेटा वो बेटा हो जाएगा हमारा 59% है ना। आप ध्यान दो बेटा गौर करेंगे ध्यान देखो कितना जाएगा अगर बेटा दोनों का अंतर है कितना बेटा अंतर बेटा हमारा अंतर बेटा है 18% और बेटा जीता कितने बेटा जीता है वो
5580 मतलब, ठीक है ना। अगर बेटा जो 18% का अंतर क्या बेटा वो हमारा 5580 के बराबर है ना। क्या निकाल लेंगे, 18% क्या जाएगा 5580, क्या जाएगा 1% कितना जाएगा 5580/18। क्या निकालना है हमको, कुल मत करा, कुल मत कितना होता है बेटा, होता कुल मत बेटा हमारे होते हैं 100। क्या निकाल लेंगे इसका 100% कितना जाएगा बेटा, वो हमारा आ जाएगा सिंपली 31। कितना बेटा जाएगा बेटा, वो हमारा हो जाएगा 3100, मतलब बेटा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बेटा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बेटा हमारा ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक, सबको समझ में आएगा, कुछ डाउट नहीं है। क्या गौर करेंगे बेटा हम लोग प्रश्न नंबर अब 13 क्या देखेंगे बेटा, प्रश्न नंबर अब 13 देखेंगे तो क्या कहता है। तो क्या लिखा है बेटा, लिखा है चीनी का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम था। क्या कर रहा है, कितना टन हमारा था, कितना ग्राम था, कह रहा है 60 रुपए प्रति किलोग्राम था, ठीक है ना। उसका मूल्य घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। क्या बेटा कितना था, देखो ध्यान रखा, पहले कितना था 60 रुपए, कितना था, बात करें पुराना मूल्य कितना बेटा, पुराना मूल्य गौर करें कितना बेटा हमारा दिया गया है बेटा, वो हमको दिया गया है 16 रुपए, है ना। फिर कितना कहा गया है, उसका मूल्य घट के कितना हो गया है 14 रुपए। कितना देखेंगे नया मूल्य, कितना टन नया मूल्य हमारा आ गया है बेटा, हमारा नया मूल्य आ गया है 14 रुपए, है ना। क्या पूछा गया है, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। क्या बेटा पूछा गया है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। क्या बेटा पूछा गया, कितने प्रतिशत की हमारी कमी हुई है। देखो बेटा क्या बेटा पूछा गया है, कमी बेटा हमसे परसेंटेज पूछा गया। जब बेटा क्या निकालना हो, कमी परसेंटेज निकालना हो गया हो, क्या निकालना हो, कमी बेटा परसेंटेज निकालना हो बेटा, हम लोग क्या देंगे, पहले कितना था 16, अब कितना हो गया है 14, ना। क्या कर लेंगे बेटा हम लोग, जो हमारा क्या रहेगा, जो बेटा हमारा पुराना मूल्य क्या बेटा रहेगा, जो हमारा रहेगा, जो बेटा पुराना मूल्य रहेगा हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग पुराने मूल्य से नए मूल्य को घटा देंगे। क्या बेटा करेंगे, पुराने मूल्य से नए मूल्य घटा के क्या बेटा लिख देंगे बेटा, बटे में कर देंगे हम लोग पुराना मूल्य। क्या बेटा क्या लिख देंगे बटे में, बेटा बटे में कर देंगे हम लोग पुराना मूल्य। अब बेटा पूछा क्या क्या है, परसेंटेज। क्या लगा देंगे बेटा, हम लोग गुणा कर देंगे सिंपली 100 से, हम लोग गुणा कर देंगे, हम लोग सिंपली गुणा कर देंगे 100। जब बेटा परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज बनाना हो तो हम लोग 100 से गुणा करते हैं, जब भी परसेंटेज हटाओ क्या करते हैं हम लोग, हम 100 से भाग करते। देखो बेटा आप ध्यान दो, बेटा पुराना मूल्य कितना है हम लोग का 16 रुपए है, नया मूल्य कितना हमारा है 14 रुपए है, बटे कितना रहेगा बेटा, बेटा हमारा हो जाएगा 16 गुणा से करना बेटा, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 100 से। कितना देखो सिंपली आ जाएगा, गौर करो क्या मिल जाएगा, ध्यान दो बेटा कितना मिल जाएगा, ध्यान दो कितना मिल जाएगा बेटा, क्या जाएगा 16 से कितना जाएगा 14, कितना मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा 2 बटे कितना जाएगा बेटा, बटे में बेटा जाएगा 16 गुणा कितना कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 100 से। क्या जाएगा 2 का नाम 2 क्या जाएगा 2/16 क्या जाएगा 8 का नाम 8 8 का नाम 8 का मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा हमें कितना जाएगा, देखो 2 बच जाएगा ना, क्या जाएगा 20 क्या जाएगा 8 दूनी 16 कितना मिल जाएगा 4 का जाएगा 8 पंचे 40 कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा यहाँ से 12.5 कितना मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा यहाँ से 12.5 अर्थात बेटा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बेटा हमारा ए हो जाएगा बिल्कुल से। देखो बेटा जब भी क्या था, ध्यान दो कुछ क्या रहा था, चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घर का कितना बेटा, घर के हमारा हो गया है 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितना पूछा गया, मूल्य में कितने प्रतिशत की हमारी कमी। ध्यान बेटा देखो क्या गौर करेंगे, पहला मूल्य कितना था हमारा, पुराना मूल्य 16 रुपए, नया मूल्य कितना बेटा हो गया है 14 रुपए। जब भी क्या निकालना बेटा, जब भी कमी परसेंटेज, जब क्या निकालना हो कमी बेटा परसेंटेज निकालना, क्या करो पुराने मूल्य से नया मूल्य घटा दो, क्या बेटा बटे में कर बेटा, पुराना मूल्य क्या कर दो सिंपली गुणा कर दो, क्या जाएगा हमारा 16 - 14 बटे 16 गुणा कितना जाएगा 100 क्या हो जाएगा 2/16 कितना जाएगा गुणा कितना जाएगा हमारा 100 है कि नहीं, कितना हो जाएगा 2 का नाम 2 है ना, क्या जाएगा 2 का नाम 2 2/16 8 का नाम 8 8 क्या जाएगा, ध्यान दो कितना मिल जाएगा 8 का नाम 8 ना, तो कितना मर जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा हमारा 4 क्या जाएगा 8 पंचे क्या मिल जाएगा 12.5 क्या जाएगा बेटा, हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बेटा हम लोग का ए जो हो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, आज बेटा हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन नंबर 13 तक ही देखेंगे, बाकी जो प्रश्न बेटा हमारे हैं उन बेटा हम लोग कल लगाएंगे। ठीक है नहीं, तब तक बेटा आप सभी से जय हिंद जय भारत।